बीते दिनों कई सारे ऐसे वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हुए जिसमें सीधे सीधे लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। आपने जरूर देखा होगा, कहीं पर दिखाई दिया कि रोटी में थूक कर लोगों को खिलाया जा रहा है, कहीं जूस में यूरिन किया जा रहा है। और ऐसे ज्यादातर जो मामले थे वो उत्तर प्रदेश से सामने आए थे। और इसी को लेकर यानी कि खान पान की चीजों में मिलावट पर अब सीएम योगी आदित्यनाथ बहुत ज्यादा सख्त दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द ही एक कड़ा नया कानून आने वाला है और इसमें जमानत भी नहीं मिलेगी। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार पहचान छिपाकर खाद्य और पेय पदार्थों में मिलावट करने वाले, इसके साथ ही उत्पादों में मानव मल, अखाद्य या जो गंदी चीजें मिलाने की घटनाएं सामने आई हैं, उनको रोकने के लिए बहुत जल्द एक नया कानून लाने वाली है। मंगलवार को इस बात की जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में हुई मिलावट की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग की है और इसमें ये बात कह दी गई है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कारावास और जुर्माना सुनिश्चित किया जाना चाहिए और ऐसे अपराध को संज्ञेय और गैर जमानती मानते हुए कार्रवाई जरूर की जानी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि देश के विभिन्न हिस्सों में जूस, दाल और रोटी जैसे जो खाद्य पदार्थ यानी कि जो आप और हम खाते हैं, उसमें मानव मल, अखाद्य या गंदी चीजों की मिलावट की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और ऐसे तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। योगी आदित्यनाथ ने इसी पर यह कहा है कि ऐसी घटनाएं भयावह हैं और आम आदमी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। उन्होंने कहा कि इससे सामाजिक सौहार्द पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और इस तरह के नापाक प्रयासों को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने अधिकारियों के साथ जो ये मीटिंग की है उसमें निर्देशित करते हुए कह दिया है कि खाद्य पदार्थों की शुद्धता सुनिश्चित करने और साथ ही उपभोक्ताओं का विश्वास कैसे बनाए रखा जा सके, इसी के महत्व को ध्यान में रखते हुए एक सख्त कानून बनाना बहुत जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और जो रेहड़ी पटरी वाले भी होते हैं, उनसे संबंधित इन गतिविधियों के संबंध में स्पष्ट कानून बनाया जाए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसी असामाजिक जो गतिविधियां हैं उन पर बहुत सख्ती से लगाम लगाया जाना चाहिए और यह भी साफ कर दिया कि ऐसा नहीं है किसी एक होटल या रेस्टोरेंट में होगा। अगर एक रेहड़ी पटरी वाला है तो उसके लिए भी बिल्कुल वही कानून लागू होना चाहिए जो एक बड़े रेस्टोरेंट मालिक के लिए होता है। उन्होंने ये भी कहा कि जो प्रत्येक उपभोक्ता है उसे खाद्य और पेय पदार्थों के विक्रेता और सेवा प्रदाताओं के बारे में आवश्यक जानकारी रखने का हक भी होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आप कहीं पर खाने जा रहे हैं, आप अपने परिवार के साथ कहीं पर डिनर करने जा रहे हैं, आप मान लीजिए कहीं से आप जूस भी क्यों ना खरीद रहे हैं, तो आपको ये अधिकार है पूछने का कि जब उसने इस रोटी को या सब्जी को बनाया तो उसमें उसने क्या क्या मिलाया है, किस किस चीज़ का इस्तेमाल किया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रत्येक खाद्य प्रतिष्ठान को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी दुकान में कोई भी खाद्य पदार्थ दूषित ना हो। उन्होंने कहा कि खाद्य प्रतिष्ठानों के रसोई घर और जो भोजन कक्ष होते हैं यानी कि जहां पर खाना बनाया जाता है, उसकी भी सतत निगरानी के लिए पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाना अब अनिवार्य होना चाहिए, जिनकी कम से कम 1 महीने की फुटेज जिला प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर हर समय यानी कि जब भी वो मांगे तभी के तभी वो 1 महीने तक की जो फुटेज है वो उपलब्ध हो जानी चाहिए। इससे क्या होगा, एक कठोर कानून बन सकेगा और ऐसी जो घटनाएं सामने आ रही हैं वो बिल्कुल कम हो सकेंगी। और जो सरकार का मकसद है वो भी यही है, क्योंकि इससे न सिर्फ लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, कहीं कहीं आप देखेंगे आस्था से भी सीधा सीधा खिलवाड़ होता है। इसीलिए सीएम योगी आदित्यनाथ बिल्कुल सख्त हैं, इस पर एक कड़ा कानून आने वाला है और यह भी कहा गया है कि ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए इसमें जमानत भी ना मिल सके। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें।